अस्सलाम वालेकुम। मैं 10th क्लास के स्टूडेंट इससे पहले मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7 तक करा दिया था। आज जहां पर हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 है, शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रेशनल। इक्वेशन आपके पास है a इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0। स्टूडेंट यहां पर हमने ये शो करना है कि इसके रूट्स क्या होने चाहिए, रेशनल होने चाहिए, कि रेशनल है या नहीं है। तो हमें पता है कि रूट्स कब रेशनल होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, तो फिर रूट्स क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। जैसे स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अगर ये d इक्वल टू 0 हो तो फिर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स हों वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। सेकंड कंडीशन स्टूडेंट ये थी कि इफ d इज ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर देन रूट्स आर रेशनल एंड रियल। यानी अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है कि पॉजिटिव होता है, और साथ साथ कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी होता है, तो उस वक्त जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, रेशनल होते हैं और रियल होते हैं। तीसरी कंडीशन स्टूडेंट ये थी कि इफ d इज ग्रेटर देन 0 एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर देन रूट्स आर इररेशनल। अगर d ग्रेटर देन 0 हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो, परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो फिर उस सूरत में जो रूट्स होंगे वो इररेशनल होंगे। चौथी कंडीशन स्टूडेंट ये थी कि इफ d इज लेस देन 0 देन रूट्स आर इमेजिनरी। अगर जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से छोटा हो यानी नेगेटिव नंबर हो, तो फिर उस वक्त जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमने ये शो करना है कि इसके रूट्स रेशनल होने चाहिए, और रेशनल तब होंगे जब हम इसके डिस्क्रिमिनेंट को परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखें, यानी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखें। परफेक्ट स्क्वायर ये होता है स्टूडेंट, जैसे अगर 36 है फर्ज करो, तो 36 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्योंकि हम इसको 6 स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन जो 35 है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर जो है वो 35 हो, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। अब स्टूडेंट हमने इसके डिस्क्रिमिनेंट को लिखना है। डिस्क्रिमिनेंट को लिखने से पहले इस इक्वेशन को आपने जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है उसके साथ कंपेयर करना है। यानी यहां पे देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a इंटू बी माइनस सी है, तो हम इसको जो a होगा, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, इसको मैंने यहाँ पर जो स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको ब्लू मार्कर से लिखा है ताकि मिक्स ना हो। ये a क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हुआ, तो a क्या है आपके पास, इधर a इंटू बी माइनस सी है, और इस b की जगह इधर क्या है, b इंटू सी माइनस ए है, तो b को हमने b इंटू सी माइनस ए लिखा है। और जो कांस्टेंट टर्म c है उसकी जगह इधर क्या है, c इंटू ए माइनस b है। तो हमारे पास ये a b एंड c की वैल्यूज है। अब हम स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे और डिस्क्रिमिनेंट को होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट होल स्क्वायर की फॉर्म में आता है तो फिर इसका मतलब है रूट्स क्या है, रेशनल है। तो पहले डिस्क्रिमिनेंट लिखते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, यानी d इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो वैल्यूज पुट करें, आपके पास d है इधर a इंटू बी माइनस सी है, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। इस b की जगह स्टूडेंट सॉरी b आपके पास ये है, b है b इंटू सी माइनस ए है, तो ये b स्क्वायर है, तो इसकी जगह हम b इंटू सी माइनस ए होल स्क्वायर लिखेंगे। इसी तरह माइनस 4a, इस a की जगह आपने a इंटू बी माइनस सी लिखना है, तो ये a इंटू बी माइनस सी होगा, और इंटू c है कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, c इंटू ए माइनस बी है, ये वाली टर्म ये c है, तो हम इस c को रिप्लेस करेंगे इस एक्सप्रेशन के साथ। अब स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई करें, तो ये जो होल स्क्वायर है स्टूडेंट ये इस b के साथ भी है, c माइनस ए के साथ भी है, तो हम इसको सेपरेटली लिखते हैं b स्क्वायर इंटू सी माइनस ए होल स्क्वायर। और यहां पे स्टूडेंट पहले आप इस ब्रैकेट को
रिमूव करेंगे तो ए बी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और सी के साथ भी, तो ये ए बी माइनस ए सी होगा। इसी तरीके से ये ब्रैकेट हटाएंगे तो सी ए माइनस सी बी होगा। अब स्टूडेंट आप बी स्क्वायर को एज इट इज लिखें, सी माइनस ए होल स्क्वायर को एक्सपेंड करें, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर को से इसको एक्सपेंड करेंगे तो ए माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता था, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता था। तो a की जगह इधर c है, b इधर a है, तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये c स्क्वायर माइनस 2ca प्लस a स्क्वायर होगा। और इस साइड पे स्टूडेंट यहाँ पे इन दोनों एक्सप्रेशंस को आपने मल्टीप्लाई करना है, तो पहले इस a b से इस सी ए माइनस सी बी को मल्टीप्लाई करें, तो ए बी जब सी ए से मल्टीप्लाई होगा तो ये ए स्क्वायर बी सी आएगा, ये ए इंटू ए क्या होगा, ए स्क्वायर बी सी एज इट इज आ जाएगा। अब ए बी को सी बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी इंटू बी स्क्वायर आ जाएगा, ये बी इंटू बी क्या होगा, बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट आपने माइनस ए सी से सी ए माइनस सी बी को मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस सी ए इंटू माइनस सी ए क्या होगा, माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर होगा। और इसी तरीके से ये माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस ए सी को सी बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए बी सी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट, तो ये ब्रैकेट हटाएंगे, ये वाली ब्रैकेट हटाएंगे तो बी स्क्वायर इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ca बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर होगा। और इधर अंदर स्टूडेंट ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये जो 4 है ये अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ साइन भी चेंज होंगे, क्योंकि ब्रैकेट जब भी हटाते हैं, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन हो तो उससे साइन चेंज हो जाता है ब्रैकेट को रिमूव करने से। तो ये माइनस 4a स्क्वायर बी सी, ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस 4ac बी स्क्वायर होगा। और इसी तरीके से ये माइनस इंटू माइनस प्लस 4c स्क्वायर ए स्क्वायर होगा। और इसी तरीके से ये माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस 4ab स्क्वायर होगा। अब स्टूडेंट देखें, अगर कोई लाइक टर्म है तो उसको कैंसल आउट करें, नहीं है तो फिर या प्लस हो रही है तो उनको प्लस करें। यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो स्क्वायर वाली टर्म्स है, ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, इसी तरीके से ये बी स्क्वायर ए स्क्वायर है, इसी तरीके से ये 4c स्क्वायर ए स्क्वायर है। इनको एक साथ लिखते हैं इन तीनों टर्म्स को, तो ये आपके पास होगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर ए स्क्वायर होगा। इसी तरीके से स्टूडेंट आप यहां पे देखें कि ये वाली जो टर्म है ये माइनस 2ca बी स्क्वायर है, ये वाली टर्म, और ये वाली जो टर्म है ये प्लस 4ac बी स्क्वायर है। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो माइनस 2 प्लस 4 प्लस 2 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि प्लस 2 ac बी स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसी तरीके से स्टूडेंट आपके पास रह जाती है ये वाली टर्म है माइनस 4a स्क्वायर बी सी, और ये वाली टर्म है माइनस 4ab सी स्क्वायर है, तो आपने इसको एज इट इज लिखना है, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 4a स्क्वायर बी सी माइनस 4ab सी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट इसको आपने मजीद सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए आपने एक फार्मूला पढ़ा है स्टूडेंट। क्या फार्मूला पढ़ा है कि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये फार्मूला पहले देखें। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। हमने ये फार्मूला यहाँ पे यूज करना है, तो इस फार्मूले के लिए देखें स्टूडेंट, मैं सबसे पहले इस टर्म को लिखता हूं a स्क्वायर बी स्क्वायर को, और ये बी स्क्वायर ए स्क्वायर है, तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं a b होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसी तरीके से
मैं ये जो सेकंड स्टेप पे ये वाली टर्म लिखता हूं बी स्क्वायर सी स्क्वायर को मैं प्लस बी सी होल स्क्वायर लिख सकता हूं इसको। इसके बाद स्टूडेंट ये वाली टर्म है, ये फोर सी स्क्वायर ए स्क्वायर है, तो आप अगर इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा प्लस 2ca होल स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट ये b है, जैसे देखें यहाँ पे a स्क्वायर और b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर की जगह आपके पास क्या आ गया, ab होल स्क्वायर आ गया। इस b स्क्वायर की जगह क्या आ गया, bc स्क्वायर आ गया। इस c स्क्वायर की जगह क्या आ गया, प्लस 2ca आ गया। तो हम पहले इसी टर्म्स को इसी तरह लिखते हैं, पहले इसको जरा एज इट इज लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये प्लस 2ac b स्क्वायर लिख लेते हैं इसको, माइनस 4a स्क्वायर bc है, फिर माइनस 4ab c स्क्वायर है, ठीक है ना स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हमने ये वाली फॉर्म बनानी है, यानी आपने फार्मूले वाली फॉर्म बनानी है। वो कैसे बनानी है जरा देखें कि अगर मैं फार्मूले वाली फॉर्म बनाना चाहूं तो ये d इज इक्वल टू आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2ca होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर फर्स्ट टर्म क्या है, जो ये वाली टर्म क्या है, प्लस 2ab है, तो इस a की जगह इधर क्या है, ab है, इस b की जगह इधर क्या है, bc है। तो मैं बस फार्मूले की फॉर्म बनाने के लिए प्लस इसको नहीं देखना, आपने फार्मूले को देखते हुए और इनको देखते हुए लिखना है। यानी a स्क्वायर की जगह आपके पास ab स्क्वायर है, b स्क्वायर की जगह क्या है, bc स्क्वायर है, c स्क्वायर की जगह क्या है, 2ca है। फार्मूले में नेक्स्ट टर्म क्या होती है, c स्क्वायर के बाद प्लस 2ab होती है, तो 2ab की जगह आप 2ab इंटू क्या लिख सकते हैं, bc लिख सकते हैं। यानी a की जगह आपके पास ab है और इस b की जगह आपके पास क्या है, bc है। तो इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म स्टूडेंट क्या है, प्लस 2bc है, तो b इधर आपके पास bc है और इस c की जगह आपके पास 2c है, तो इसको आप लिख सकते हैं bc इंटू 2ca लिख सकते हैं। प्लस स्टूडेंट नेक्स्ट जो टर्म है फार्मूले में 2ca है, तो c आपके पास क्या है, 2ca है और a क्या है आपके पास, ab है, तो इसको आप क्या लिखें, ab लिखें। अब स्टूडेंट जरा इसको कंपेयर करें इसके साथ, जो क्वेश्चन है इसके साथ। ये 2abc है, यानी ab इंटू bc करें तो क्या आ जाएगा, ac b स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपके पास ac b स्क्वायर है, तो यही टर्म बन रही है, ठीक है ना, ये टर्म यही बन रही है। और स्टूडेंट इसी तरीके से नेक्स्ट जहां पे देखें, ये 2 2 जर क्या होगा, 4bac स्क्वायर होगा, यानी 4ab, यानी इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है, ये तो 4 आएगा और ये b और a एज इट इज आ जाएंगे और ये c और c मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे, c स्क्वायर हो जाएंगे। तो इसका मतलब है ये प्लस 4abc स्क्वायर आ जाएगा, यानी ये वाली टर्म बन रही है। लेकिन फर्क स्टूडेंट इसमें क्या है कि इसमें यह है कि यहां पर माइनस है तो यहां पर क्या है, प्लस है, तो हमें यहां पर किसी तरीके से क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए। उसके लिए स्टूडेंट देखें, मैं यहां पर ये जो 2ca होल स्क्वायर है, इसको अगर माइनस लगाऊं इसके साथ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि माइनस का स्क्वायर लेंगे तो वो अगेन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस 2ca होल स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस 4a स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा, तो उससे टर्म चेंज नहीं होगी। अगर मैं इधर माइनस लगाऊं तो फिर इधर भी क्या लगाना होगा, माइनस लगाना होगा, और ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये 4abc स्क्वायर यही टर्म बन जाएगी। और इसी तरीके से स्टूडेंट यहां पर भी माइनस लगाऊंगा तो ये माइनस 2 2 जर प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस होगा, 2 2 जर 4a स्क्वायर b a स्क्वायर bc आ जाएगा, यानी ये वाली टर्म आ जाएगी, a स्क्वायर bc आ जाएगी। अब स्टूडेंट यहां पे देखें कि इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca को आप किस फॉर्म में लिख रहे हैं, a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख रहे हैं। तो बाय दिस फार्मूला हम लिख सकते हैं इसको ab
प्लस बी सी प्लस माइनस ब्रैकेट में माइनस 2ca होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। यानी इसको एक्सपेंड करें तो इस फार्मूले के जरिए यही चीज बनेगी, ये वाली चीज बनेगी। या इसको आप ए बी प्लस बी सी, ये प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस 2ca होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास ए बी प्लस बी सी माइनस 2ca होल स्क्वायर आ गया है। ये होल स्क्वायर शो करता है कि ये एक्सप्रेशन क्या है, पॉजिटिव है। यानी जहां पर ए बी और सी की कुछ भी वैल्यू आप पुट करें, अगर वो नेगेटिव भी हो जाती है, पुट करके कोई नेगेटिव नंबर आता है जैसे -5 आ जाता है फॉर एग्जांपल, तो फिर -5 का स्क्वायर क्या होगा, +25 होगा। यानी अगर ये ए बी प्लस बी सी माइनस 2ca अगर इसकी वैल्यू कोई नेगेटिव नंबर भी आता है तो वो स्क्वायर इसको क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। और होल स्क्वायर से ये पता चल रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, ठीक है ना। तो इट मींस कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो हम लिख सकते हैं एज d इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर जब भी अगर कोई नेगेटिव नंबर भी आ जाए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू तो ये स्क्वायर उसको पॉजिटिव बना देगा। और साथ साथ स्क्वायर ये भी शो कर रहा है कि एंड परफेक्ट स्क्वायर भी है, यानी स्क्वायर होल स्क्वायर की फॉर्म में है, तो इट मींस परफेक्ट स्क्वायर है। तो एंड परफेक्ट स्क्वायर, सो रूट्स आर क्या होंगे, रूट्स आर रेशनल। इसलिए रूट्स क्या कहलाएंगे, इसके रेशनल होंगे स्टूडेंट। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको क्या करते हैं, रूट्स को रेशनल शो करते हैं। रूट्स रेशनल कब होते थे, जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 और परफेक्ट स्क्वायर आता था। तो इट मींस कि जहां पे डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 भी है, स्क्वायर की वजह से ये ग्रेटर देन 0 रहेगा, और इसी स्क्वायर की वजह से ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी होगा। तो इट मींस के रूट्स क्या होंगे, रेशनल होंगे। अब स्टूडेंट जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसी का सेकंड पार्ट देखें। ये आपने याद रखना है। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 9 का, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट, पार्ट 2 है आपके पास। पार्ट 2 क्या है, a प्लस 2b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस ए प्लस क्या है 2c इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट हमारे पास यहां पर जो a है वो है a प्लस 2b है। a क्या है आपके पास, a प्लस 2b है। स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ हम इसको कंपेयर करेंगे। b क्या है आपके पास, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी है, और c जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, a प्लस 2c है। अब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या होता था, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो यहां से देखें आपके पास b है 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर हो जाएगा ये, माइनस 4a आपके पास a प्लस 2b है, और c आपके पास a प्लस 2c है। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास स्टूडेंट क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 इंटू ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर होगा, माइनस 4 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू ए क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस 2ba प्लस 4bc आ जाएगा। अब स्टूडेंट आपने इसको फार्मूले से ओपन करना है। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फार्मूला अभी मैंने आप लोगों को बताया था, ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। और यहाँ पे स्टूडेंट ये ब्रैकेट जब हटाएंगे तो ये -4 इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये -4a स्क्वायर होगा, माइनस 4 2 8ac होगा, ये -4 माइनस इंटू प्लस क्या होगा, -4 2 8ac, ये माइनस इंटू प्लस माइनस, और ये क्या हो जाएगा आपके पास 4 2 8ab हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होके ये माइनस इंटू प्लस माइनस 4 4 16bc हो जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इसको मजीद सिंप्लीफाई करें
तो आपके पास ये 4 इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 4a² प्लस 4b² प्लस 4c² प्लस 4 2 8ab प्लस 4 2 8bc प्लस 4 2 8ca, और इसको एज इट इज लिखे -4a² माइनस 8ac माइनस 8ab माइनस 16bc आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, जो लाइक टर्म्स है उनको आपस में आप सॉल्व करें। यहां पे देखिए ये +4a² है और ये क्या है -4a² है, तो इट मींस कि +4a² और -4a² क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट ये आपके पास 4b² है, इसके कोई लाइक टर्म नहीं है, 4c² के कोई लाइक टर्म नहीं है। इसी तरीके से ये 8ab है, +8ab है ये वाला, और ये वाला क्या है -8ab है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। +8ab -8ab कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट ये 8bc है और ये भी क्या है -16bc है, तो इसको सॉल्व करेंगे, और ये 8 + 8ca है ये वाला, और ये -8ca है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और जो टर्म्स बाकी बचेंगे उसको यहां पे लिखे स्टूडेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट आपके पास आ जाएगा 4b² प्लस 4c², ये वाली टर्म रह गई, ये टर्म रह गई, ये टर्म रह गई, और ये टर्म रह गई, और ये टर्म रह गई। ठीक है ना स्टूडेंट। यहां पे देखिए स्टूडेंट, ये आपके पास +8bc है, ये आपके पास -16bc है, तो -8 +8 -16 क्या होगा, -8 होगा, तो ये -8bc हो जाएगा। और अब इन तीनों में क्या कॉमन आता है स्टूडेंट, 4 कॉमन आता है, तो 4 कॉमन ले लें, ये b² प्लस c² -2bc होगा। अब इसको स्टूडेंट आप लिख सकते हैं 4b² प्लस c² -2bc को आप b माइनस c होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको मजीद अगर सिंप्लीफाई करें तो 4 किस नंबर का स्क्वायर है स्टूडेंट, 2 का स्क्वायर है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 × b माइनस c होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब यहां पे देखें डिस्क्रिमिनेंट आपके पास ग्रेटर देन 0 भी है और साथ साथ परफेक्ट स्क्वायर भी है, यानी अगर फर्ज करो यहां पे मेरे पास 4 ना होता 5 हो जाता, तो मैं अब 5 को स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिख सकता था, 5 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो मैं कहता डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है इस 5 की वजह से। लेकिन यहां पर 4 है, 4 क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है, 4 किसके इक्वल होता है, 2 के स्क्वायर के इक्वल होता है, इसका मतलब है 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। b माइनस c के ऊपर स्क्वायर ऑलरेडी है, तो इसको हम 2 × b माइनस c होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 भी है, d इज ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है, तो हिंस रूट्स आर क्या होंगे, एंड परफेक्ट स्क्वायर, सो रूट्स आर रेशनल, इसलिए रूट्स क्या होंगे, रेशनल होंगे, सो रूट्स आर रेशनल होंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम रूट्स को रेशनल शो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, for all values of k prove that the roots of the equation स्टूडेंट आपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में ये शो करना है कि रूट्स क्या होने चाहिए, रियल होने चाहिए। फॉर ऑल वैल्यूज आपके प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² -2 × k + 1/,
के इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आर रियल। यानी रूट्स रियल कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है। बेशक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो या ना हो, लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो तो हम कह देते हैं रूट्स रियल होता है। तो यहां पर हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे तो इससे पहले ए आपके पास क्या है 1, यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। बी आपके पास -2 इंटू के प्लस 1 ओवर के है, और सी आपके पास जो कांस्टेंट टर्म है क्या है 4। डिस्क्रिमिनेंट स्टूडेंट किसके इक्वल होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो d इज इक्वल टू बी आपके पास आएगा -2 इंटू के प्लस 1 ओवर के आएगा होल स्क्वायर, -4a आपके पास है 1, c आपके पास है 4। इसको सिंप्लीफाई करें तो -2 का स्क्वायर स्टूडेंट 4 होगा, और इसका अगर स्क्वायर लेने के प्लस 1 ओवर के होल स्क्वायर करें तो ये के स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 ओवर के स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे -4 क्या आ जाएगा 16। अब स्टूडेंट इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये 4 के स्क्वायर प्लस 4 2 8 के, ये 4 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8 प्लस 4 ओवर के स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 16 होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें प्लस 8 माइनस 16 क्या होगा आपके पास? प्लस 8 माइनस 16 होगा -8 होगा, प्लस 4 ओवर के स्क्वायर होगा, तो d इज इक्वल टू आएगा, इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है? 4 कॉमन आ रहा है, तो ये के स्क्वायर -2 प्लस 1 ओवर के स्क्वायर आ जाएगा। तो के स्क्वायर -2 प्लस 1 ओवर के स्क्वायर को आप लिख सकते हो के -1 ओवर के होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से अगर के -1 ओवर के को एक्सपेंड करें तो यही चीज बनेगी, के स्क्वायर -2 प्लस 1 ओवर के स्क्वायर बनेगी। अब स्टूडेंट देखें बेशक के -1 ओवर के जो है वो कोई नेगेटिव नंबर भी आ जाए तो वो ये स्क्वायर उसको क्या बना देगा? पॉजिटिव बना देगा। इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। हम लिख सकते हैं एज d इज ग्रेटर देन 0 सो रूट्स आर रियल। सो रूट्स आर रियल, रूट्स क्या है फिर? रियल होने चाहिए। यानी जब भी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो तो रूट्स क्या होते हैं? रियल होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो हो रहा है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इट मींस के रूट्स क्या है? रियल है। अब हम नेक्स्ट चीज देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। शो दैट द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल। यानी हमने रियल शो करना है, यानी डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन 0 शो करना है। b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर है प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स है प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू क्या है? 0 है। स्टूडेंट हमने इधर रूट्स को रियल शो करना है। रूट्स रियल कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है। और डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है? d इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के। यहां पर हमारे पास b है, c माइनस a है, तो ये c माइनस a होल स्क्वायर होगा माइनस 4a आपके पास स्टूडेंट ये होगा स्क्वायर का कोएफिशिएंट, यानी b माइनस c है, और आपके पास c जो कांस्टेंट टर्म है वो है a माइनस b है। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये c स्क्वायर माइनस 2ca प्लस a स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे पहले आपने b माइनस c को a माइनस b से मल्टीप्लाई करना है, तो ये ba हो जाएगा। अब b को इस b से करेंगे तो माइनस b स्क्वायर होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, और माइनस ca प्लस प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस a b c हो जाएगा। यानी b को a से मल्टीप्लाई करें तो ba, b को माइनस b से मल्टीप्लाई करें तो माइनस b स्क्वायर, अब माइनस c को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ca, और ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस b इंटू c क्या होगा? bc हो जाएगा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये c स्क्वायर माइनस 2ca प्लस a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ca माइनस क्या आ जाएगा? 4bc आ जाएगा। अब स्टूडेंट आपने यहां पर अगेन जो स्क्वायर वाली टर्म्स है उनको एक साथ लिखें। फर्ज करें
मैं यहाँ पर ए स्क्वायर इस टर्म को पहले लिखता हूं, सबसे पहले इस टर्म को लिखता हूं ए स्क्वायर को, फिर प्लस इस टर्म को लिखता हूं 4b स्क्वायर को, फिर प्लस इस टर्म को लिखता हूं c स्क्वायर को, ठीक है ना। उसके बाद मैं लिख लेता हूं -4ab को, उस ये वाली टर्म लिख लेता हूं। उसके बाद मैं लिखता हूं -4bc को, उसके बाद ये वाली टर्म लिख लेते हैं +4ca के। अब स्टूडेंट अगेन हमने देखें इसको हमने इस फार्मूले की फॉर्म में लेके आना है, यानी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के इक्वल होता है। यानी इस फॉर्म में हमने इसको लिखना है। इस a स्क्वायर की जगह स्टूडेंट इधर क्या है, a स्क्वायर ही है, प्लस इस b स्क्वायर की जगह इधर 4b स्क्वायर है, तो 4b स्क्वायर को मैं 2b स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है ना स्टूडेंट। और यहाँ पे जो c स्क्वायर है फार्मूले में, उसकी जगह इधर क्या है, c स्क्वायर है। तो नेक्स्ट टर्म फार्मूले की क्या होती है, +2ab होती है। तो मैं अगर इसको लिखूं +2 को एज इट इज लिखूं, इस 2 को a की जगह स्टूडेंट इधर a ही है और b इधर क्या है, 2b है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगली टर्म क्या होती है, +2bc होती है। तो +2 को इसी तरह लिखे, b आपके पास 2b है और c आपके पास c ही है, तो इसको 2b इंटू c लिखेंगे। नेक्स्ट फार्मूले में जो टर्म होती है वो +2ca होती है, तो 2c की जगह आपने c ही लिखना है, a की जगह क्या लिखना है, a ही लिखना है। हाँ स्टूडेंट एक चीज रह गई, ये -2c है और ये +4c है, तो ये आपके पास +2ca हो जाता है, ठीक है ना। इन दोनों को ऐड करेंगे, -2ca और +4ca लाइक टर्म्स है, इनको ऐड करें तो आपके पास +2ca आता है। अब स्टूडेंट जरा इसको क्वेश्चन के साथ कंपेयर करें, तो a स्क्वायर की जगह a ही है, 4b स्क्वायर की जगह 2b होल स्क्वायर आ गया, c स्क्वायर की जगह c स्क्वायर ही रह गया, +2a इंटू 2b करें तो हमारे पास आता है 2 2 4ab, जबकि यहां पर -4ab है और हमारे पास इधर क्या आ रहा है, +4ab आ रहा है। तो इसको माइनस बनाने के लिए हम इस 2b के साथ अगर माइनस का साइन लगाएं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि माइनस का स्क्वायर ले लेंगे तो वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए अगर हम माइनस लगाएं तो ये प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा और ये -4ab आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी अगर माइनस लगाएं तो ये -4bc है, तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा, -2 2 4bc आ जाएगा, -4bc, और इसी तरीके से इधर +2ca ही रह जाता है। तो इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं। तो बाय दिस फार्मूला हम लिख सकते हैं इधर डिस्क्रिमिनेंट को d इज इक्वल टू a प्लस -2b प्लस c होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो d इज इक्वल टू आ जाएगा a -2b प्लस इंटू माइनस माइनस होता है प्लस c होल स्क्वायर आएगा विच इज ग्रेटर देन 0, यानी डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है। सो रूट्स आर क्या होंगे, रियल होंगे। रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। क्यों, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट जो आ रहा है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो स्टूडेंट अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ गई है, लेक्चर पसंद आ गया है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।